नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पत्रकारों के लिए नई गाइडलाइंस क्या हैं। इसमें हमने बताया था कि इसमें जो एक्रेडिटेशन है PIB यानी जो अधिमान्य पत्रकार होते हैं उनके ऊपर अब क्या नए क्लॉज आए हैं, क्या नए चेंज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्रकार कहां कवरेज कर सकते हैं और कहां कवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है आपका काम है सूचना देना, और सूचना देने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है। वैसे भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो कुछ भी सरकार कर रही है वो हमारे लिए नियम कायदे बना रही है या हमारे लिए कुछ भी नई योजनाएं बना रही है या फिर कानून बना रही है, उन सब के बारे में जानना जनता का हक है और ये सब इंफॉर्मेशन देने का काम पत्रकार करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह है जहां पर आप पत्रकार होने के बावजूद भी नहीं जा सकते, वहां की कवरेज नहीं कर सकते। पहले जान लेते हैं कि आप कहां कवरेज कर सकते हैं। जो भी सार्वजनिक स्थान है यानी पब्लिक प्लेस है, वहां पर एक पत्रकार का जाना पूरी तरह से अलाउड होता है। जहां भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी वहां भी पत्रकार होंगे। इनमें जैसे अस्पताल है, स्कूल है, सरकारी दफ्तर है, थाने, आप सभी जगह जाकर कवरेज कर सकते हैं। लेकिन इन जगहों की कुछ नियम और कायदे होते हैं कवरेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको अस्पताल में कवरेज करनी है तो आपको CMO से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर अगर आप थाने में जाकर कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं या शूट करना चाहते हैं तो आपको थाने के SHO से पहले बात करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे कैमरा अलाउड नहीं होता। ठीक इसी तरह अगर आप स्कूल कॉलेज की कवरेज कर रहे हैं तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेते हैं और आप वहां स्कूल की कवरेज कर सकते हैं। अगर बात हम भ्रष्टाचार के उजागर करने की करें तो वो तो एक अलग बात है। पत्रकार कैसे उसे टैक्टफुली डील करता है और कैसे इन सबको जनता के सामने रखता है, वो पत्रकार के हुनर और उसके न्यूज सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं कि कहां पर आप चाहे पत्रकार हो या कुछ भी, आप वहां पर अपने न्यूज सोर्स के बावजूद भी और टेक्स्ट के बावजूद भी कवरेज नहीं कर सकते। एक कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कवरेज या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। इस कानून के 2 एक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 3 और दूसरा 5। सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह के काम करता है तो उसे जासूसी या गुप्तचरी की श्रेणी में रखा जाएगा और इसे अपराध माना जाएगा। और सेक्शन 5 ये हालांकि पूरी तरह से पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, स्पेसिफिकली उस पर फोकस नहीं है, पर फिर भी उसके प्रोविजंस पत्रकारों के दायरे को सीमित करते हैं। सेक्शन 5 में उन बातों का जिक्र है जिन्हें सरकार गुप्त मानती है और वो नहीं चाहती कि वो चीजें पब्लिक हो और उसका दुश्मन या दूसरे राष्ट्र गलत फायदा उठा सके। तो ऐसी जगह के अंदर हमारे सैन्य संस्थान, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, या फिर हमारे रक्षा अनुसंधान और हमारे DRDO जैसे संस्थान, ये सब यहाँ पर आते हैं। या फिर जहाँ रिसर्च वर्क होते हैं देश के हित के लिए, वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा युद्धपोत, जलपोत और वायुयान के भी फोटो लेना मना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर मान लीजिए इनके फोटोग्राफ्स आप रखते हैं और सार्वजनिक रूप से इन्हें पब्लिक कर देते हैं तो इसका आतंकवादी या अन्य लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। इन्हीं में सुरंग क्षेत्र या फिर इंडस्ट्रियल एरिया भी आते हैं, उनकी कवरेज करना भी मना होता है। अगर आप जाने अनजाने में भी इस तरह के फोटोग्राफ्स रखते हैं, कवरेज करते हैं, उससे जुड़े कोई डाटा, मॉडल या फिर कोई मैप रखते हैं और वो किसी दुश्मन के हाथ पड़ जाए या गलत हाथ में पड़ जाए या आपके पास अननोइंगली हो, तब भी आप इसमें अपराध में लिप्त माने जाते हैं। और इसमें अगर आप दोषी सिद्ध होते हैं तो कम से कम 14 साल की जेल होती है, फिर चाहे आप पत्रकार ही क्यों ना हो, क्योंकि देश तो सबसे ऊपर होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ये जानकारी कुछ नई होगी। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।